हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। सभी आपके इसी क्वेश्चन में से आएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग जितने भी बच्चे क्लास 12th के हैं सभी इस क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसलिए आपको यह क्लास ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, तो सभी बच्चे आंसर देंगे कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। कोरा बादल की कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्य लोचन, राग दरबारी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपको सही लगे उसका आप लोग आंसर जरूर दें, ठीक है। तो चलिए सही ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूं। सही ऑप्शन गोरा बादल की कथा है, ठीक है। गोरा बादल की कथा आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। गोरा बादल की कथा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राजा भोज का सपना के लेखक है। राजा भोज का सपना के लेखक है, तो आंसर देंगे आप लोग राजा भोज का सपना के लेखक हैं, ठीक है। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी क्लास को ज़रूर ले, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन शिव प्रसाद सितारे हिंद है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो किसकी यह रचना है। आंसर देंगे आप लोग किसकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद की रचना है, ठीक है। स्वामी दयानंद की रचना है। अगला, माधव विलास के लेखक है। माधव विलास के लेखक हैं, तो माधव विलास के लेखक है जो है माधव विलास के लेखक हैं। चलिए बताइए आप लोग कि माधव विलास के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल, ठीक है। आपका सही ऑप्शन जो है लल्लू लाल है, ठीक है। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक है। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, तो सभी बच्चे आंसर देंगे कि हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक है, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है, तो सहयोगी लेखक कौन नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। तो जो है बाल मुकुंद गुप्त जी सहयोगी लेखक नहीं है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है बाल मुकुंद गुप्त जी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है। लेखक 4 ऑप्शन लेखक दिए हैं, चारों में से कौन नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। तो श्याम सुंदर दास, टिक कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। दिमाग में सेट कर लीजिए कि श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं, तो कौन है वीर गाथा काल के कवि। सभी क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट कराया जा रहा है, ठीक है। कम से कम 2-3 बार मैंने आप लोगों को यह क्वेश्चन कराया है, ठीक है। चंद बरदाई, ठीक है। चंद बरदाई सही ऑप्शन होगा, वीर गाथा काल के कवि हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं, तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन हैं। आप लोग अपना आंसर देंगे कि कौन है भारतेंदु से पूर्व के लेखक। तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं जो है मुंशी सदा सुखलाल। सदा सुखलाल जी भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है किसे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित पत्रिका है। और एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है,
24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। 24 मार्च को हिंदी का पेपर है, एकदम तोड़ डालिए, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, सभी क्वेश्चनों के लिए मैं छांट छांट कर क्वेश्चन दूंगी, उनको तैयार कर लीजिए। हिंदी के लिए फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो कौन से युग के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? और फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, कहाँ पर वह स्थित था और कहाँ पर उसकी स्थापना हुई? तो दोनों तरह से कलकत्ता ही होगा, ठीक है। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। और आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, तो सही ऑप्शन होगा इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। सही ऑप्शन यह होगा, इसको टिक कर लीजिए। अगला सरस्वती के संपादक हैं, ठीक है, सरस्वती के संपादक हैं। सभी बच्चे आंसर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपका आंसर आना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो पृथ्वीपुत्र जो है यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है, यह जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है, तो कौन सी रचना रेखा चित्र पर आधारित है? यहाँ पर मुद्रा राक्षस, साहित्यालोचन, अतीत के चलचित्र और अंतरिक्ष की यात्रा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक है। तो अतीत के चलचित्र जो है रेखा चित्र पर आधारित रचना है, ठीक है। अतीत के चलचित्र यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। स्मृति की रेखाएं कृति है कौन से लेखक की? बिल्कुल सरल है, ठीक है, सरल है, आंसर आप लोग देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा, सही ऑप्शन महादेवी वर्मा। अगला हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, तो कौन हिंदी की रेखा चित्रकार हैं? अपना आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, आंसर देंगे, आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। तो रेखा चित्रकार कौन है? महादेवी वर्मा हैं। हंस के संपादक हैं, ठीक है, हंस के संपादक थे और हंस पत्रिका के संपादक थे। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों तरह से आपका प्रेमचंद होगा, ठीक है। हंस के संपादक और पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, ठीक है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तो कौन जो है तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार समझाया था कि जहाँ ज़्यादातर, सभी में नहीं, लेकिन जहाँ पर यात्रा का वृत्तांत सुनाया जाएगा, कहीं यात्रा करने की बात होगी, तो वहाँ पर राहुल सांकृत्यायन टिक करिएगा, क्योंकि इन्होंने कई सारे यात्रा पर लिखावटें लिखी है और जहाँ भी ये गए, जहाँ भी ये घूमने गए थे, वहाँ की यात्राओं का वर्णन इन्होंने अपनी लेखनी में किया हुआ है, ठीक है। छायावादोत्तर युग का काल है, तो छायावादोत्तर युग का काल का क्या है? 1938 से वर्तमान तक, 1938 से वर्तमान तक आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, तो यह द्विवेदी युग के नाम पर हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? ठीक है, तो आप लोग बड़ी ही आसानी के साथ इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। जो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, टिक कर दीजिए, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है,
सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग कौन से युग में है? उनका लेखन युग, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग जो है द्विवेदी युगों से है। ठीक है, असत्य कथन इसमें छांटना है। ठीक है, असत्य कथन छांटना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, यह आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यह भी सही ऑप्शन है। और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो यह भी सही ऑप्शन है। आपका असत्य जो है यही है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रतीप के संपादक थे। ठीक है, और उसके बाद 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, इसका आंसर आप लोग देंगे 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। ठीक है, तो 84 वैष्णवन वार्ता के लेखक के आंसर जो हैं गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, अगला नागरिक विचारणी सभा की स्थापना हुई, तो कौन से युग में हुई थी? नागरिक विचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। ठीक है, अगला नागरिक विचारणी सभा की स्थापना किसने की? नागरिक विचारणी सभा की स्थापना किसने की? और एक तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, काशी नागरिक विचारणी सभा में संस्थापक हैं या फिर थे? तो इसका आंसर होगा, स्थापना जो है श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं, तो भारतेंद्र युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है। आंसर आप लोग अपना देते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आंसर इसी तरह से आना चाहिए, जैसे आप लोग आंसर दे रहे हो ऐसे ही आंसर देने होंगे। ठीक है, हमारे बच्चे इसी तरह से आंसर देंगे। सदल मिश्र की रचना है, तो बेटा सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। और इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। भारतेंद्र युग के लेखक हैं, तो भारतेंद्र युग के लेखक कौन हैं? तो भारतेंद्र युग के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, भारतेंद्र युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो यह जो है यह कहानी विधा की रचना है। ठीक है, कहानी विधा की रचना है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनंद कादम्बनी के संपादक थे, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। तो सही आंसर जो है आप लोग देंगे कि इसमें से प्रताप नारायण मिश्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, उसके बाद बद्री नारायण प्रेमघन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी जो है यह आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यह सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि हमें 500 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं जो है किस विधा की रचना है? तो आंसर देंगे आप लोग, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंसर देंगे तो आत्मकथा जो है, मेरी असफलताएं आत्मकथा है। ठीक है, और भारतेंद्र युगन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंद्र युगन गद्य की समय सीमा क्या है? सभी बच्चे आंसर देंगे। थोड़ा सा बेटा सर्दी हो गया, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम पास में है इसलिए मैं बैठ नहीं सकती हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ कंटेंट दूंगी, आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा एक आध आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं मेहनत करूंगी हिंदी के लिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए और याद करिए। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे।
भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? ठीक है, समय सीमा बताएंगे कि क्या है। तो भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा जो है 1850 से 1900 तक है। ठीक है, 1850 से 1900 तक। उसके बाद भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, सही ऑप्शन टिक करेंगे, मुंशी सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। प्रारंभिक गद्य लेखक में दो राजा हैं, उनमें से एक यहाँ पर चारों ऑप्शन में से हैं। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल और शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक हैं, तो सुख सागर के लेखक कौन है आप लोग बताएंगे? मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, सुख सागर के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया कौन से सन में? 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपका 1880 में उन्हें भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? यह ऑप्शन आप लोग बताएंगे। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर देंगे तभी आपकी हैबिट बनेगी और आपको क्वेश्चन याद भी होंगे। ठीक है, आंसर देने से क्वेश्चन याद होते हैं। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, अभी मैंने बताया था, सदल मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस गद्य के रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं? किस गद्य रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं? तो मैंने आपको कई बार बताया है, फिलहाल 84 वैष्णवन की वार्ता आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं, सही ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं, तो श्रृंगार रसमंडन के रचयिता जो हैं वह गोसाई विट्ठलनाथ हैं। ठीक है, गोसाई विट्ठलनाथ सही ऑप्शन है। अष्टयाम के रचयिता हैं। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता हैं, आप सभी आंसर देंगे अष्टयाम के रचयिता कौन है। ठीक है, तो अष्टयाम के रचयिता जो है नाभादास जी हैं, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, नाभादास जी जो हैं अष्टयाम के रचयिता हैं। उसके बाद निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो यह जो है राजा जो हैं, यह मैं आपको बता दूं कि कौन लेखक है, तो यह राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है, इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग देंगे, कौन सी इसमें से नहीं है आदिकाल की रचना? तो मृगावती जो है आदिकाल की रचना नहीं है, यह 2013 में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? ठीक है, तो प्रारंभिक युग जो है भारतेंदु युग है। ठीक है, भारतेंदु युग खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है। अगला क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में असत्य कथन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक असत्य कथन, ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं पूछा है, असत्य कथन पूछा है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? तो आपका असत्य कथन, गद्य में लय यति एवं गद्य आदि का महत्व होता है। ठीक है, यह असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो कौन सी रचना जटमल कवि की है, यह आप लोग बताएंगे। ठीक है,
इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन सी रचना जटमल कवि की है। तो गोरा बादल की कथा जो है वह जटमल कवि की है, ठीक है। गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल कवि हैं। उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों को आप लोगों को याद करना है। जटमल टिक कर दीजिए। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो कौन है प्रेम सागर के रचनाकार? आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आंसर आप लोग देते रहेंगे, आंसर देने से आप लोगों को याद होगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आंसर देंगे तो मुझे, आप लोगों को याद होगा इसलिए आंसर देने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे नाटक से कुछ बनते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, यह आपके गद्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, गद्य से। फिर गद्य के बाद हम लोग पद्य पढ़ेंगे, ठीक है। नाटक, सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। तो सूत पुत्र नाटक के रचनाकार जो हैं कौन है, इसका आंसर आप लोग देंगे। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी हैं, ठीक है, गंगा सहाय प्रेमी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। नाटक से ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। तो अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन हैं? अजात शत्रु किसकी रचना है? आंसर देंगे आप लोग, अजात शत्रु किसकी रचना है? अजात शत्रु बेटा जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। और सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। तो सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती की रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। अगला लहरों के राजहंस के लेखक हैं, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक जो हैं मोहन राकेश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा रचना है, भारत दुर्दशा रचना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आप लोग बताएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। अगला, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। तो कौन है जो है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे के लेखक हैं, आधे अधूरे रचना है। तो इसका आंसर देंगे, आधे अधूरे किसकी रचना है? आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल के रचयिता हैं, रेल का विकट खेल के रचयिता जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है, सही ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हमारे नाटक से लिए गए थे उन्हें हम देख रहे हैं, ठीक है। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य का किस विधा से है? ठीक है, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? ठीक है, तो यह आपका नाटक विधा से है। ठीक है, नाटक विधा से है। संयोगिता स्वयंवर कृति है, संयोगिता स्वयंवर कृति है, तो यह किसकी कृति है? संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है? तो श्रीनिवास दास की कृति है। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो क्या है प्रथम नाटक हिंदी का? नहुस।
ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, ठीक है। निम्नलिखित में से नाटक है, निम्नलिखित में से नाटक है, तो आंसर देंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है, ठीक है। आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी जो है वह नाटक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है, इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। तो इसका आंसर आप लोग को देना होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, गरुड़ ध्वज, ठीक है। अगला वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित कृति है, तो कौन सी कृति जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीपुत्र, पृथ्वीपुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो हैं वह साहित्य का श्रेय और पेय के लेखक हैं, ठीक है। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, तो यह जो है कहानी है, ठीक है, यह कहानी है। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसका देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो यह ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। सभी को मालूम है जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी है। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं, अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से नाटककार हैं, निम्नलिखित में से नाटककार हैं, तो निम्नलिखित में से नाटककार कौन है, तो मोहन राकेश सही ऑप्शन है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ठीक है। इसका आंसर देंगे तो ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, नाटक, ठीक है, नाटक आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है, यह भारतेंद्र युग की देन है, ठीक है। अगला एकांकी से कुछ हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखेंगे। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना मानी जाती है, ठीक है। अंडे के छिलके जो है नाटक से लिया गया है, ठीक है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है, तो यह नाटक गद्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, एकांकी जो है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, तो हिंदी एकांकी का विकास जो है वह छायावाद युग से माना जाता है, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, ठीक है। और एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को, ठीक है, राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने उपन्यास से लिए हैं, उनको आप लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उपन्यास से लिए गए हैं, उनको देखेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो यह परीक्षा गुरु को माना जाता है, ठीक है, परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धर्मवीर भारती का उपन्यास है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी, ठीक है। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं, सुनीता उपन्यास के लेखक जो हैं प्रेमचंद जी ही हैं। त्यागपत्र के रचनाकार हैं, त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। और आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है, तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है, ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। राग दरबारी, राग दरबारी किस विधा की रचना है, राग दरबारी जो है वह
उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे जब हम लोग, तो उसमें आपको 500 क्वेश्चन दूंगी। ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही इसलिए 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरा हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो यह उपन्यास विधा को कहा है। ठीक है। और राग दरबारी रचना किस विधा की है? राग दरबारी की रचना विधा है। राग दरबारी की रचना विधा है। तो यह जो है रचना विधा है, राग दरबारी की रचना विधा है। तो घ ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। घ ऑप्शन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ठीक है। तो यह अशोक के फूल उपन्यास नहीं है, निबंध है, वो भी ललित निबंध। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? तो यह रचना है आपका बंगाल का अकाल। ठीक है। बंगाल का अकाल उपन्यास विधा नहीं है। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारुचंद्र लेख विधा है। चारुचंद्र लेख विधा है। तो यह जो है चारुचंद्र लेख विधा है, तो यह उपन्यास विधा है। ठीक है। उपन्यास विधा है। कायाकल्प के रचनाकार हैं। कायाकल्प के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ठीक है। कायाकल्प के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराऊंगी। मैंने आप लोगों को 500 क्वेश्चन कहा है, तो 500 क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मैं कल ज़रूर दूंगी। ठीक है। आज का जो 100 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें और पढ़कर याद कीजिए। ठीक है। बिना याद किए कुछ नहीं होगा। अब आपको याद करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हमारा आपसे बिना मिले ना जाए। ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के टाइम पे मैं हिंदी के लिए सभी आपको कंटेंट दूंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो धन्यवाद।